आज का पहला प्रश्न है, यदि 9,375 की राशि अर्धवार्षिक आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो एक वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको मिश्रधन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। और हमको पता है कि जो मूल राशि यानी पी दिया हुआ वह दिया हुआ है 9,375। कितना दिया हुआ है? 9,375, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। अब और रेट हमारा यहाँ जो है वह है 8% का, और समय हमारा दिया हुआ है वह है हमारा 1 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रश्न कि जब अर्धवार्षिक हो तब हमको मिश्रधन निकालिए। जब अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक होने पर यानी हाफ ईयरली होने पर रेट आधा हो जाता है, यानी 8 है तो वह क्या होगा? 4। यानी कि जब अर्धवार्षिक हो तो हमेशा रेट में 2 से हम डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 बार हमको ब्याज लगेगा 6 माह पर। उसी प्रकार एक वर्ष में 6 माह पर एक बार और 6 माह पर एक बार, यानी कि तो एक साल में 2 बार लगेगा। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 यानी 2, यानी 2 छमाही, यानी कि 2 हाफ ईयरली हमको लगेगा। तो 2 हाफ ईयरली में हमको टोटल यानी कि अमाउंट फाइंड करना है। तो 4% को हम लिखेंगे क्या? 1/25। क्योंकि 4% का मतलब 100, और 25 से काटेंगे 1 बटे क्या हो गया? 25 हो गया। और यह कितना छमाही है? 2 छमाही, तो 2 से इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब हर वाला क्या होता है? हर वाला हमारा प्रिंसिपल मूल राशि, और अंश वाला हमारा होता है CI, यानी 25 यूनिट पर इसका जो 1 यूनिट क्या है? CI है। तो मूल राशि में अगर CI को प्लस कर देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो 25 + 1 कितना हो गया? 26। अब बटे नीचे में क्या हो गया? 25 का होल स्क्वायर, यानी 25 यूनिट अगर हमारा मूल राशि है तो अमाउंट कितना है? 26 यूनिट। अभी यही है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676, और 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। यानी कि 625 यूनिट अगर मूल राशि यानी मूलधन है तो 676 यूनिट क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट होगा। और अभी 625 यूनिट किसके बराबर है? 9,375 यूनिट के बराबर। तो इससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, और हमको चाहिए कितना यूनिट का वैल्यू? 676 यूनिट का वैल्यू। तो अब हम इसको पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसको कटाएंगे 25 से, 25 बार में ही कटेगा, और इसको काटेंगे 25 दूनी 25 तिया 75 हो जाएगा। इसमें 75 5 80, 10 90, और 15 18 187 बचेगा। अब फिर हम काटेंगे 25 सत्ते 175, 175 हो गया। फिर बच गया 12, तो 25 पंचे क्या हो गया? 125 कट गया। फिर 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 से, और 25 5 30, 7 37, 7 5 12, 125 बचा, 25 पंचे 125 ही कट गया। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है वह 15 है। हमको निकालना 676 यूनिट का वैल्यू। तो 15 से हम इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 15 गुना 6, 15 6 की 90, बच गया कितना? 9। 15 सत्ते 75 से 105 और 9 कितना होगा? 105, 9 5 14, 114, और बच गया कितना इसमें? 11, और 15 6 की 90 और 11, 90 10 100, 100 मतलब 1, तो 10,140 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा ऑप्शन हमारा C में है। तो इसका यह राइट आंसर ऑप्शन हमारा C होगा। और यदि इसको डिटेल से बनाना है तो इसको हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, A = P × 1 + R/100 का होल N। अब यहाँ पर P का वैल्यू रखेंगे, वह 1 है, प्लस R का वैल्यू, और X का और N का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे। इससे हमारा अमाउंट निकल जाएगा। जब अमाउंट निकलेगा तो तब हमारा ही अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इससे भी हम बना सकते हैं। तो सबसे सरल यही है, तो हम इस मेथड से बनाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि का भुगतान किया जाता है। तो मुन्नी की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी, यानी कुल प्राप्त राशि अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, रघु अपने 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर लेते, जिसका उस पुत्री का नाम है पुन्नी। अब पुन्नी का उम्र क्या होता है, 16 से 18, यानी 16 वर्ष में जमा करती है और 16 वर्ष के बाद ये जब ये 18 वर्ष की हो जाती है, 16 से कितना वर्ष, 18 वर्ष की हो जाती है, तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष का समय हो गया। कितना हो गया, 2 वर्ष का समय हो गया। और जमा कितना किया है, ये जमा हमारा है, निवेश जो किया है वह 5 लाख का, यानी कि राशि हमारा जो मूल राशि यानी प्रिंसिपल हो गया वह 5 लाख हो गया, 5 लाख। तो 2 वर्ष बाद इसको टोटल अमाउंट जो कह रहा है, टोटल अमाउंट राशि क्या होगी, जबकि रेट हमारा है 5% का। रेट हमारा कितना है, ये 5% का हमारा रेट। तो हम 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20 और समय कितना है 2। अब इसको अगर 20 + 1 करें तो क्या होगा, 21 बटे क्या हो गया, 20 का होल स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, यानी कि 400 यूनिट अगर अमाउंट है तो अमाउंट टोटल उसको मिलेगा 441 यूनिट। तो अभी 400 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है, 5 लाख। इससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 441 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे। तो 0 0 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 और 1 4 दूनी 8, फिर हम इसको यहाँ से काटेंगे, 4 दूनी 8 2 10, फिर 4 पंचे 20, फिर 1 0, यानी 1250 ही कट गया, यानी 1 यूनिट बराबर 1250 हो गया। तो 441 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 441 गुना 125 करेंगे। तो 441 गुना हम 125 करेंगे। तो 5 एकम 5 है, 5 चौका 20 और 2, 5 चौका 2 का 2 है, 5 चौका 2 22 करी 2 बचा 2। फिर हम यहाँ से गुना करें, 5 चौका 20 और 2 का 2 20 2 22, और फिर 4 दूनी 8 22 8 30, 22 8 30, 5 चौका 20 और 2 का 2 है, 5 चौका 20 और 1 गुना 1 20 और 1 5 एका 5 6 और 5 चौका 20 और 2 का 2 22 करिए 2 बच गया कितना यहाँ पर 2। फिर यहाँ से गुना करिए, 5 चौका 20 और 1 गुना 1 20 1 21 4 दूनी 8 29, 29 और 2 कितना होता है 29 2 हो जाए 29, 30 1 31, 31 करिए 1 बच गया कितना है 3। फिर करिए 4 दूनी 8 और 4 एका 4 है, 8 4 12 3 15 करीब 5 बच गया 1, 4 एका 4 1 5, यानी 55 और 1 0। तो 55 12 और 5 0, तो इसका टोटल जो है राशि जो वापस करेगा 55 12 50, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5,51,250 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और इसी तरह अगर इसको आपको डिटेल से बनाना तो यही फॉर्मूला लगाना, A = P × 1 + R/100 का होल। P का वैल्यू आप रखिएगा यहाँ 5 लाख, 1 R का वैल्यू आपको रखना है 5 और X और N का वैल्यू यहाँ पे 2। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि T किसी धनराशि को निरूपित करता है, M वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, P ब्याज को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यदि T किसी धनराशि को करता है, यानी कि T किसको सूचित कर रहा है, यानी कि P को, ठीक, और M वर्षों की संख्या को, यानी N किसको सूचित करता है, M को, यानी M वर्ष हो गया, ठीक है, और इतना रुपया हो गया, T रुपया हो गया, ठीक, ओके।
और P ब्याज को करता है, तो B यानी कि CI कितना है, यानी कि P है। CI किसको करता है, P को निरूपित करता है। यहाँ P दोनों के, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे मूलधन। क्या लिख देंगे, मूलधन। ठीक। और अब तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो हमको पता है कि CI का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CI का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का होल N माइनस यानी कि P, यही होता है। यदि P अगर कॉमन ले लेंगे तो P इंटू क्या होगा, 1 प्लस R बटे 100 का होल N माइनस 1, इस तरह से फॉर्मूला होगा। ठीक। अब हम कहता है कि मूल राशि, यहाँ मूल राशि P है, तो P के बदले मूल राशि क्या है, T, तो यहाँ पे P के बदले क्या रख देंगे, T, और 1 रहेगा प्लस R बटे, और R बटे क्या हो गया, R का वैल्यू जो है रेट जो हमारा, और P ब्याज को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न किस्म में किसके द्वारा दर्शाया जाता है, और R बटे 100 हो गया, और N जो है क्या है, M हो गया, और माइनस 1, तो T इंटू 1 प्लस R बटे 100। ठीक। और तो निम्न से किसके द्वारा दर्शाया, चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, M यानी कि P क्या दिया है, फिर से पढ़ते हैं। M वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, P ब्याज को निरूपित करता है, यानी दर को निरूपित करेगा। ठीक है। यानी ये जो P है ना, सॉरी यहाँ पे ये दर को निरूपित कर रहा है। P किसको निरूपित कर रहा है, दर को, यानी P% हो गया। तो हम यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे, R के जगह P, यहाँ भी क्या रखेंगे P, तो ये हमारा T ऑफ 1 प्लस P बटे 100 का होल M माइनस 1, यानी कि ऑप्शन इसका D होगा। ऑप्शन D हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं, बस जो वैल्यू दिया है, जो वैल्यू दर दिया है P, तो हम दर के जगह रख दिए P, N का वैल्यू यानी वर्ष कितना है M, तो M रख दिए, माइनस 1 तो 1 रख दिए, और मूलधन यानी मूल राशि T है तो T रख दिए, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा D हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 12,500 की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, निकटतम रुपये में पूर्णांकित, यानी कि निकटतम रुपये पॉइंट के पहले फाइंड कर रहा है। तो यानी कि जो मूल राशि है, यानी कि मूलधन जो दिया है 12,500 है, और रेट इसका जो है कितना है 3% है, और समय इसका जो दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में कितना इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कि CI होगा, वह फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए या तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इसको शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाएंगे। और इसमें याद रखिए कि पहले वर्ष का जो CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वह दोनों बराबर होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, यानी कि पहले वर्ष का जो ब्याज लगेगा, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा, फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज हो, फिर तीसरे वर्ष में फिर उसी ब्याज का ब्याज लगेगा। इस तरह ब्याज का ब्याज लगता है। तो देखिए, पहले वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें कितना का, 12,500 का, तो कितना होगा 12,500 का %, यानी 3%। एक साल का पर निकालेंगे, एक फर्स्ट 3 बटे क्या हो गया 100, इसको काटेंगे, अब इसको गुना 25 या 75 और 3 करते 375, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज निकल गया वह 375। पहले वर्ष का जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज 375, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 375 का ब्याज निकलेगा। तो दूसरे वर्ष का निकालिए 375 का फिर 3%, तो 100, फिर इसको गुना करिए, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 2 3 तिया 9 और 2 11, 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, और यह 375 इसमें जुटेगा। तो जोड़िए इसको, 5 1 कितना हो गया 6, और 7 1 8, और यह 3, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज कितना निकल गया 386.25।
अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज का ब्याज निकालेंगे। तो तीसरे वर्ष का निकालिए 386.25 का 3%। अब क्या है, इसको गुना करिए, 25 तिया 75, 6 तिया 18, 1 8 तिया 24, 1 25, बचा 2, 3 तिया 9 2 11। अब कै अंक के बाद पॉइंट होगा, देखिए 1 2 इधर है, 2 को 0 नीचे, तो कहता है 4 अंक होगा, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट। और फिर यह इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, जोड़िए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक में जोड़ना है। और इधर जो है सेम लिख दिया, 75, 8 5 13 की 3, अब 5 2 7 1 8 पॉइंट, फिर जोड़िए इधर का 6 1 7 8 1 9 और यहाँ 3। अब देखिए पहले वर्ष का 375, दूसरे वर्ष का 386.25, तीसरे वर्ष का 397.8375। अब कहता है कि निकटतम रुपये में ज्ञात करें, निकटतम रुपये यानी पॉइंट को अगर हम इधर इग्नोर कर दें, पॉइंट को छोड़ दें, तो प्लस कर देंगे कितना, पहले वर्ष का 375, दूसरे वर्ष का 386, तीसरे वर्ष का 397, जोड़िए। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो 7 7 6 13, सबको जोड़ते हैं। देखिए 2 डिजिट इधर 4 डिजिट, तो यहाँ 75 लिखिए, फिर जोड़िए 3 5 3 कितना हो गया 8, 3 और 5 8, ठीक। उसके बाद जोड़िए 8 और फिर 2 10 करीब 0, बच गया कितना 1, ठीक। तो 7 6 13, 13 5 कितना होगा 18, 18 1 बजा 18 1 19, बच गया कितना हमारा 1, फिर जोड़िए 9 8 17, 17 7 24, 24 और 1 25 करीब 5, बच गया कितना 2, फिर जोड़िए 3 3 6 3 9 और 2 11। तो निकटतम जो है इसका आंसर 1159 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। ऑप्शन सी हमारा ये राइट आंसर होगा। चाहें तो आप इसको जो है ई वाला फॉर्मूला सी आई लगा के भी बना सकते हैं। सी आई इक्वल टू होता है P1 प्लस R बटे 100 का होल N -1। ई फार्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमारा यह तरीका होता है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज ने 14,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निश्चित की, जहां ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें भी मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि इसमें भी जो है यानी प्रिंसिपल यानी कि मूल राशि कितना दिया हुआ है 14,000, 14,000 मूल राशि है। उसके बाद इसमें देखिए रेट इसका 10% है, रेट कितना है भाई 10%। उसके बाद 1 वर्ष, समय इसका कितना है 1 वर्ष का समय है। और यहाँ भी प्रश्न कह रहा है कि अर्धवार्षिक हो यानी कि हाफ ईयरली होगा, तब रेट क्या हो जाएगा बोलिए, रेट होगा 5%, आधा 2 से भाग देंगे, और समय कितना होगा 1 में 2 से गुना करिए तो 2 क्या होगा 2 छमाही हो जाएगा, यानी 2 हाफ ईयरली लगेगा। तो 5% को हम क्या लिखेंगे, 5% को 1/20 लिखेंगे, और कितना छमाही 2, तो 2 से हम स्क्वायर करेंगे, 20 + 1 जोड़ेंगे, यानी कि 1 यूनिट CIE और 20 यूनिट प्रिंसिपल। तो क्या निकलेगा अमाउंट 20 + 1 21 बटे क्या हो गया 20 का होल स्क्वायर, ओके। और 21 का अगर हम स्क्वायर करें, 21 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा 441, और 20 का क्या हो गया 400। अब देखिए 400 यूनिट जो है मूल राशि किसके बराबर है 1400 के बराबर है, ठीक। 14,000 के बराबर है। हमको निकालना कितना है 441 यूनिट का वैल्यू, ठीक। तो 0 0 क्या हो गया कट गया। अब 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, 2 14, 4 5 20, 35 कट गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 35, तो हम 441 यूनिट का निकालना है, तो 441 में क्या करेंगे गुना करेंगे, 35 गुना 1 करिए तो 35, बच गया कितना 3, 35 चौके गुना कीजिए तो 140, 140 3 कितना हो गया 43, 143 करिए 3, बच गया कितना है 14, और फिर 35 गुना 4 की 140, 10 50 4 54, तो 154, यानी कि 15,435 इसका मिश्रधन होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में
है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसको भी चाहें तो आप इस फॉर्मूला पे a = p × 1+r/100 का होल n पे यहाँ लगा के बना सकते हैं, लेकिन यह बेहतर तरीका है, इसी से परीक्षा में सॉल्व किया जाता है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।